एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। बड़ी खबर दिल्ली के शालीमार बाग से, जहां सड़क चौड़ीकरण के लिए डिमोलिशन ड्राइव शुरू हो गया है। डिमोलिशन ड्राइव के लिए पुलिस और प्रशासन की बड़ी टीम मौके पर मौजूद है। शालीमार बाग में रोड चौड़ा करने के लिए करीब 150 मकानों को तोड़ा जा रहा है। 30 मई तक इन मकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया था। आप 4 तस्वीरें देखिए। समय पूरा होते ही आज एक्शन शुरू हो गया है। शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन के लिए सुबह 4 बजे से ही भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। साथ ही बड़े बड़े बुलडोजर भी पहुंच गए थे। जिले की डीसीपी सहित कई आला अधिकारी भी शालीमार बाग मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड पर पहुंचे हुए हैं और अब वहां बुलडोजर से डिमोलिशन ड्राइव शुरू हो चुका है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से यहां पर प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश वाला मॉडल अब दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है। ये पहला उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से लगातार निगरानी भी की जा रही है पूरे इलाके की, ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। भारी पुलिस बल की तैनाती है। आप देख सकते हैं कि जो टुकड़ियां हैं, जो टीमें हैं, वो लगातार मार्च कर रही हैं। 150 घरों पर बुलडोजर एक्शन जिसकी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में बुलडोजर गरज रहा है। डिमोलिशन ड्राइव की शुरुआत आज से हो चुकी है। 30 मई को घर खाली करने का नोटिस दे दिया गया था और आज से इस ड्राइव की शुरुआत हो गई है। भारी पुलिस बल की तैनाती है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और देखिए सड़क चौड़ीकरण का मकसद और ये जो 150 घर हैं इनको नोटिस भी दिया गया था और अब इन पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए दिल्ली में भी अब इस तरीके से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रही है और अब जो है यहां पर जेसीबी आप देख पा रहे होंगे जो कि एक एक करके तमाम घरों को जो है ध्वस्त करता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में डिमोलिशन ड्राइव की शुरुआत आज से हो गई है और भारी पुलिस बल की तैनाती पूरे इलाके में, शालीमार बाग का जो इलाका है यहां पर की गई है। बहुत सी ऐसे घर हैं जिन्हें सुबह से लेकर अब तक जो कार्रवाई हो रही है उसमें ध्वस्त कर दिया गया है। तो सड़क चौड़ीकरण के लिए डिमोलिशन ड्राइव की शुरुआत राजधानी दिल्ली में। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू सिंह जुड़ चुकी हैं। खुशबू, देखिए दिल्ली में प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है। शुरुआत आज से हो चुकी है, अब तक क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल प्रेरणा, लगातार जब से सरकार बदली है दिल्ली में जगह जगह इसी तरीके से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं शालीमार बाग में, जहां पे देखिए सुबह 4 बजे से बुलडोजर एक्शन शुरू है और सुबह 4 बजे से ही ये जो है मैक्स हॉस्पिटल रोड है, ये मैक्स रोड है और इस रोड को ही चौड़ा करने के लिए यहाँ पे ये जो प्रशासन की तरफ से कार्यवाही है वो की जा रही है। सबसे पहले एक बार हम आपको इलाके में सुरक्षा दिखाएंगे। सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया हुआ है। सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पुलिस मौके पे मौजूद है। इसके साथ ही साथ पैरा मिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो मौजूद हैं। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं और दूर से ही लोगों को अंदर आने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। यहाँ तक मीडिया को भी कवरेज करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। लगातार सुबह से यहाँ पे बुलडोजर एक्शन जारी है, लेकिन ये पूरा इलाका जो है वो बैरिकेड्स के माध्यम से सिक्योर कर दिया गया है और किसी को भी बाहर से जो सिविलियंस हैं उनको अंदर आने की परमिशन नहीं दी जा रही है। मीडिया को भी कवरेज के लिए दूर ही रोका जा रहा है, बार बार मना किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप अंदर अलाउड नहीं हैं। तो ऐसे में फिर भी हम जितने पास पहुंच सकते थे वहां तक पहुंच के तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यहां पे जो एक्शन है बुलडोजर का वो जारी है। पीछे की तरफ से यहां मकानें जो हैं वो तोड़ी जा रही हैं। लगभग 143 मकानें हैं जो इस कार्यवाही की जद में आ रही हैं। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि ये रोड जो है वो चौड़ा करना है, चौड़ीकरण के लिए ये पूरी कार्यवाही की जा रही है और चूंकि यहाँ अतिक्रमण हो रहा था, इस रोड पे सरकारी जमीन है और जो लोग हैं यहाँ पे, जिन लोगों के पास जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं, किसी के पास भी मालिकाना हक जो है वो नहीं था। पहले से ही ये मामला चल रहा था कोर्ट में। पहले दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो यहाँ के निवासी थे उन लोगों को राहत नहीं मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां से भी राहत नहीं मिलने के बाद कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया था
30 मई तक आखिरी दिन निर्धारित कर दिया गया था घर खाली करने का। और ऐसे में जिन लोगों ने अपने घर खाली नहीं किए, आज यानी कि 31 मई दिन पूरे होते ही सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पूरे इलाके में जो है वो इसी तरीके से सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। और देखिए किस तरीके से मीडिया को क्योंकि यहाँ पे फुटेज ना बनाया जा सके, इसी तरीके से रोकने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये पुलिस की गाड़ी खड़ी कर दी गई है ताकि जो कवरेज है वो ना किया जा सके। कारण नहीं पता है मुझे कि क्यों इस तरीके से मीडिया को रोका जा रहा है, कवरेज करने के लिए लोगों को कवर नहीं करने दिया जा रहा है। इसके ना तो अंदर की तरफ जाने की परमिशन दी जा रही है, ना ही बाहर से भी कुछ दिखाने दिया जा रहा है फिलहाल। लेकिन ये जो कार्रवाई है पूरी शालीमार बाग, क्योंकि दिल्ली की सीएम जो है रेखा गुप्ता, उनका इलाका है। ऐसे में यहाँ पे कल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो भी पहुंचे थे यहाँ के इलाके के लोगों से संवाद करने के लिए शाम के वक्त। यानी पॉलिटिक्स भी इस इलाके पे जम के हो रही है। थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पहुंचे थे तो इस जो इलाके के डीएम हैं वो भी पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये कार्रवाई नहीं है, क्योंकि मास्टर जो एक्शन प्लान है दिल्ली का या उसके तहत ये दिल्ली भर में कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट इस तरीके से किया है, अतिक्रमण किया है, उन लोगों के खिलाफ ही केवल कार्रवाई की जा रही है। पहले से ही कहा गया था। अच्छा खुशबू, देखिए बेशक ये जो अवैध अतिक्रमण है इसको हटाना जरूरी था, लेकिन 150 मकानों को तोड़े जाने का मतलब है कि बहुत से लोग बेघर हुए होंगे। क्या उनके रुकने के लिए कोई तैयारी की गई है? देखिए डीएम जो पहुंचे थे इलाके में, उनका कहना था कि जो लोग मानवता को देखते हुए जिन लोगों के घर टूट रहे हैं उन लोगों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की बात कही गई है उनकी तरफ से। इसके अलावा कहा गया है कि पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई है। 2 BHK जो घर हैं वो दिए गए हैं। लेकिन अगर जिन लोगों के यहाँ पे घर हैं, देखिए कई मंजिला घर हैं और काफी बड़े जो जमीन है लोगों का जो घर है, काफी बड़ा एरिया है और जिसमें ये पूरा जो कह लीजिए कि लोगों के मकान बने हुए हैं। ऐसे में उन लोगों को के लिए अगर 2 BHK कहीं फ्लैट दिया भी जा रहा है तो नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी जो एक, क्योंकि डीएम का कहना था कि ये जो पूरा इलाका है ये अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था। ठीक है खुशबू, आप हालात पर नजर बनाए रखिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।